नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसा कि मंथ एंड आ गया है, आप जानते हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ की रीडिंग मंथ एंड में पोस्ट करती हूँ। सो आज से मैं शुरू कर रही हूँ एयर साइंस की रीडिंग। आज मैं लेकर आई हूँ जेमिनी के लिए रीडिंग। अगर आप मिथुन राशि के हैं या जेमिनी हैं इन सन मून राइजिंग और इन वीनस, तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। पूछते हैं टैरो से, एंजल्स, यूनिवर्स क्या गाइडेंस है जेमिनी मिथुन राशि के लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। ओके, एक साथ दो कार्ड आ गए हैं। अगर कुछ क्लैरिफाई करने के लिए मुझे कार्ड चाहिए होगा तो मैं पिक करूंगी। ये एक ऑल ओवर गाइडेंस है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे वर्क, करियर, जॉब, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ सभी में यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो उसके हिसाब से। बॉटम ऑफ द डेक से हम दो कार्ड्स पुल करेंगे आज। स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है एक, और मोरालिटी का कार्ड आया है दूसरे नंबर पे। ठीक है, सो ये आई है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन। सेकेंड कार्ड आया है अवेयरनेस। थर्ड कार्ड आया है मैच्योरिटी। फोर्थ कार्ड आया है द क्रिएटर। फिफ्थ कार्ड आया है सप्रेशन। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है मोरालिटी और स्लोइंग डाउन का कार्ड। जेमिनी मिथुन राशि के लोग, आपके लिए आप पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिनों से या कुछ महीनों से किसी बात को लेकर के सोच रहे हैं, यानी कुछ फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, या आपका काम है, या आपका जॉब करियर है, या आपकी रिलेशनशिप है, या आपकी लव लाइफ है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। और पिछले कुछ टाइम से आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, यानी आप कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ थॉट्स कर रहे हैं। हो सकता है आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेकर के, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ एनालाइज कर रहे हैं, कुछ पता लगाना चाह रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड से। और ये आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी आपका थॉट है, जो भी आपकी थिंकिंग है। आप अतिशय मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। बिकॉज हम मार्च की रीडिंग कर रहे हैं तो मैं मार्च के लिए ही कहूँगी, मगर आपका प्रोसेस अभी से चालू हो गया है या पिछले कुछ टाइम से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड इतनी दफ़े आता है रीडिंग के अंदर, एवरी टाइम, एवरी अदर डे, जब भी मैं रीडिंग लेती हूँ बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आता ही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा चैनल अभी ग्रो कर रहा है और काफ़ी सारे नए लोग मेरे चैनल के साथ में जुड़ते जा रहे हैं, हीलिंग लाइफ के साथ जुड़ते जा रहे हैं। सो यहाँ कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो कुछ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ लोगों तक पहुंचने के लिए ही आते हैं बार बार। कुछ कार्ड्स हमेशा कुछ लोगों के लिए ही आ रहे हैं। सो ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट हो नहीं हो ज़रूरी नहीं है,
प्लीज़ वही चीज़ को लीजिएगा जो आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसके बेसिस पे आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा आधार करता है, निर्भर करता है। इसके लिए कोई भी डिसीजंस आप एकदम जल्दी फटाफट हैफेज़ेड वेज में मत लेना। जो भी करना है सोच समझ करके पूरे अवेयरनेस के साथ में करने की ज़रूरत है, पूरे अवेयरनेस के साथ में ही लाइफ में डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अवेयर हो रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ गाइडेंस ले रहे हो किसी से, किसी और से, किसी से बात कर रहे हो, किसी से एडवाइस ले रहे हो, तो आपके अंदर जागरूकता आ रही है। कुछ लोगों के अंदर आ रही है, कुछ लोगों के अंदर लाने की ज़रूरत है। इन द कमिंग फ्यूचर, इन द कमिंग मंथ आपके अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसे बेहद बेहद सोच समझ करके कीजिएगा। कोई भी ऐसा डिसीजंस मत लेना जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो या आपको दिक्कत आए। कोई भी डिसीजन, जो भी आप अपनी लाइफ में जिस भी पड़ाव पर हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा मुझे लग रहा है अवेयरनेस के कार्ड से। हमारे पास में जो 3rd नंबर पे कार्ड आया है वो आया है मैच्योरिटी। जैसे कि भी मैंने आपसे यहाँ कहा कि जो भी डिसीजंस लेने हैं बहुत सोच समझ करके लेने हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करके लेने हैं, क्योंकि मैच्योरिटी का कार्ड आया है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने किसी बड़े व्यक्ति से या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या सही है, क्या गलत है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। सो आप ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस के हैं। और जिनके लिए अगर आप अभी गाइडेंस नहीं ले रहे हैं तो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, अपनी सिचुएशंस को मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अकेला रहना पसंद कर रहे हैं या आप अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और धीरे धीरे एक रास्ता बना रहे हैं। रास्ता इन द सेंस कि एक पाथ बना रहे हैं, जिस पाथ के ऊपर आप चलना चाहते हैं, जिस पाथ के लिए आप इन द मंथ ऑफ मार्च तैयारी कर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सो आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है एक्सेसिव थिंकिंग हो रही है। सो ओवर थिंकिंग भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एक्सेसिव थिंकिंग भी यहाँ दिखाई दे रही है। थोड़े ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ दिखा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से जो आपकी ऑरा है, जो आपके वाइब्स हैं, वो कुछ डिस्टर्ब एनर्जीज़ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। लेडीज़ के लिए यहाँ पर मुझे उनके साइकिल के लिए कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। मंथली साइकिल्स में मुझे कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। शायद आप में से कुछ लोग रात को काफ़ी सारा टाइम सोचने में बिताते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके चल रहे हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपकी जो एनर्जी इस वक्त मुझे लग रही है वो आ रही है नेगेटिव, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का किसी लेडी के साथ में या किसी फेमिनाइन एनर्जी के साथ में कुछ झगड़ा हुआ हो, या कुछ थोड़ी सी बहसबाजी हुई हो, या कुछ किसी ने कुछ कह दिया हो और आपको हर्ट हो गया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और जिसने कहा है उसने सोचे समझे बगैर आपको या तो ब्लेम कर दिया है या आपका दिल दुखाया है, यानी सोच समझ करके प्लान करें, यानी ऐसे मुफ्त तरीके से आपको बोल दिया हो और आपको वो बात चुभ गई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। इन एडवाइस मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ में इन द मंथ ऑफ मार्च
किसी के साथ में बात कर रहे हैं तो सोच समझ करके बात करिएगा। आपको भी अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को शांत रखने की ज़रूरत है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको किसी के साथ में आर्गुमेंट नहीं करनी है, ऐसा मुझे मोरालिटी के कार्ड से लग रहा है। ठीक है, एनर्जीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। आप इस वक्त अब जिस एनर्जीज़ में हैं उसे चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न के अंदर है और नेगेटिव थॉट्स के अंदर चल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहा है तो हो सकता है आप या उनके मुंह पे उनसे कह देते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा है या आपको उनकी बात अच्छी नहीं लग रही है, आप वहाँ से उठ कर के चले जाते हैं अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, या आप अपने मन में उन्हें कुछ भी कहते हैं, अपने दिल में, अपने मन में भड़ास निकालते हैं। उनके मुंह पे शायद नहीं कह सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको आप उनके मुंह पर उनको कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर आप अपने दिल में, अपने मन में अपनी भड़ास निकालते हैं उसके ऊपर। ऐसा मुझे लग रहा है मोरालिटी के कार्ड से। जो भी सिचुएशन में आप इस वक्त, इस महीने में, मार्च के महीने में डील कर रहे हैं, आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि आप खुद बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने की शक्ति रखते हैं। आप क्रिएटर खुद हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लेडीज़ यहाँ पर प्रेगनेंसी या कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं और प्रेगनेंसी को लेकर के सोच रही हैं, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप अतिशय डिप्रेशन में हैं और सप्रेशन में हैं। आपकी जो मेंटल स्थिति है वो अच्छी नहीं है। सो आपको आपकी ऑरा को या आपकी मेंटल हेल्थ को क्लीन करने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। आप कोई अच्छा मेडिटेशन कर सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। सो आप मेडिटेशन कर सकती हैं। अपनी एनर्जीज़ को, आपकी जो एनर्जीज़ है उसे एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, क्लींस करने की ज़रूरत है। सो ये एडवाइस है आपके लिए। ठीक है, नॉर्मल फेज़ में जो इन द मंथ ऑफ मार्च देख रहे हैं, सो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप खुद एक क्रिएटर हैं, आप खुद कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं और वो क्रिएट करने की शक्ति आपके अंदर है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में या किसी नई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई नई डील के बारे में बात कर रहे हैं, कोई नए रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, सो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्रिएटर नहीं हैं, आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए जो मेहनत करनी है, उसके लिए आपको जो भी इनपुट्स डालने हैं वो आप धीरे धीरे उस टॉपिक पे सोचिए, उस फेज़ के बारे में सोचिए और धीरे धीरे इसलिए क्योंकि हमारे पास में यहाँ स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, तो धीरे धीरे अपने गोल की तरफ पहुँचिए विथ कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस आपको रखना है इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, आप सभी के लिए यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है सप्रेशन के कार्ड से कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को किसी भी रीज़न से सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम सभी ने अपनी लाइफ में स्प्रिंग देखी है। ठीक है, स्प्रिंग जिसको हम दबाते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग का काम क्या होता है, आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे ना वो उतनी ज़्यादा दबेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्प्रिंग दबना बंद हो जाएगी और फिर वो जो उछाल मारेगी वो इतना ज़ोर का उछाल होगा कि उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ना, चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चीज़ें टूट भी जाती हैं। सो ये कार्ड है सप्रेशन का, यानी आपने अभी अपनी परिस्थितियों में या ओवर थिंकिंग करके या आपने समझौता करके कुछ ऐसी चीज़ों के साथ में आपने अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपने आप को ब्लॉकेजेस में बांध दिया है, या आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बहुत स्ट्रांगली एडजस्टमेंट करते और कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं कि आपने अपने आप को ऐसे सप्रेस कर दिया है। जिस दिन ये स्प्रिंग, ये आपका सप्रेशन का बांध टूटेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज करके जाएगा।
दूसरा मुझे ये भी लग रहा है उन लेडीज़ के लिए जो कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं या जिन्हें इन फ्यूचर मदरहुड के लिए जो सोच रही हैं, आपको आपकी ये सप्रेशन की एनर्जीज़ में से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये आपकी कंसीव करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसमें बाधा बन रही है। ऐसा भी मुझे लग रहा है सप्रेशन के कार्ड से। इन शॉर्ट, सप्रेशन आप सभी को अपनी लाइफ में से दूर करना है। कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर के आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसा मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। इन शॉर्ट, मार्च के महीने में आपको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। एक अवेयरनेस का मतलब जल्दीबाजी में डिसीजंस लेना नहीं होता है। बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। सबसे पहले आपको करना है डिटॉक्स, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अप्रोच करनी है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अभी से डिटॉक्स करना शुरू कर दीजिए। मार्च के टाइम पे जो भी आपकी सिचुएशंस में आ रहा है या बन रहा है, उसमें डिसीजंस लेने के लिए आपको इजी हो जाएगा। डेफिनेटली आप गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा दिया जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते भी हैं। ओके, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहने के लिए है मेरे पास यहाँ पर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। और किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।